अगर आप हरियाणा में गेस्ट फैकल्टी या फिर गेस्ट टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आपको पक्की नौकरी मिलने वाली है। अब आपको वो सब मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं, क्योंकि आदेश सीधे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से आया है। अब हरियाणा के उन सरकारी व अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थानों को सुधरना होगा जो ये मानकर बैठे हैं कि वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। आपने अक्सर अपने आसपास कॉलेजेस या फिर स्कूलों में ये शब्द जरूर सुना होगा, गेस्ट फैकल्टी या फिर गेस्ट टीचर। सुनने में ये शब्द कितना कैजुअल लगता है। ये शब्द उन टीचर्स के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है जिनके साथ ये जुड़ा हुआ होता है। एक ऐसा दर्द जिससे शायद आप और हम कभी महसूस कर ही नहीं सकते। सालों की मेहनत, भारी भरकम डिग्रियां, नेट, पीएचडी और ना जाने कौन कौन से कड़े इम्तिहान पास करने के बाद ये शिक्षक किसी संस्थान को अपने जीवन के सबसे सुनहरे साल सौंप देते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, बच्चों का भविष्य संवारते हैं, लेकिन बदले में इन्हें क्या मिलता है? नौकरी जाने का 24 घंटे का डर। मैनेजमेंट का जब मन किया इन्हें रख लिया, जब मन किया निकाल कर बाहर फेंक दिया। लेकिन अब और नहीं। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि क्यों अब हरियाणा में गेस्ट टीचर्स का भविष्य खतरे में नहीं आएगा। हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या है, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी क्यों की और इस फैसले से गेस्ट टीचर्स को कितना फायदा मिलेगा। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 20 साल किसी एक काम को पूरी ईमानदारी से करने में लगा दिए। आपने हजारों बच्चों का भविष्य संवारा, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनाया, लेकिन जब खुद अपने भविष्य की बात आई तो सरकार ने आपसे ये कह दिया कि आप तो बस एक अस्थायी व्यवस्था हैं, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में करीब 2 दशक यानी कि 20 साल से सेवा दे रहे हजारों गेस्ट टीचर्स और लेक्चरर्स के साथ यही दर्द सालों से चल रहा था। लेकिन आज न्याय की सबसे बड़ी चौखट से एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया जिसने हरियाणा के हजारों गेस्ट टीचर्स की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सूबे की सरकार को वो फटकार लगाई जिसकी गूंज पूरे देश की शिक्षा जगत में सुनाई दे रही है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि टीचर्स को स्पेयर पार्ट्स की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, 2 महीने के भीतर इन्हें पक्का करो। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, इसलिए इस जीत का थोड़ा इतिहास भी आपको समझा देते हैं। इस जीत की शुरुआत होती है सुखविंदर सिंह और उनके साथी शिक्षकों द्वारा दायर की गई एक याचिका से। इन शिक्षकों ने मांग की थी कि हरियाणा सरकार की 18 जून 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत उनकी सेवाओं को पक्का किया जाए। लेकिन सरकार का रुख क्या था? सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि ये नियमित भर्ती प्रक्रिया से नहीं आए थे, ये तो सिर्फ एक अस्थायी अरेंजमेंट थे, इसलिए इन्हें पक्का नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार के इस दावे के बीच थोड़ा फ्लैशबैक में चलें तो पता चलता है कि क्या ये शिक्षक सच में किसी चोर दरवाजे या फिर बैकडोर एंट्री से आए थे? बिल्कुल नहीं। साल 2005-6 में जब इन्हें नियुक्त किया गया था तब बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ था, सिलेक्शन कमिटीज बनी थी, सभी दस्तावेजों की कड़क जांच हुई थी और मेरिट लिस्ट के आधार पर इनका सिलेक्शन किया गया था। इन्होंने कोई चोरी छिपे नौकरी नहीं पाई और सरकार का दावों में खोखलापन दिखाई दिया। और जस्टिस संदीप मुदगिल की पीठ ने सरकार के दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि अगर सरकार की ये दलील मान ली जाए तो किसी भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी का मकसद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि संविदा या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी तो स्वाभाविक रूप से नियमित भर्ती प्रक्रिया से बाहर ही नियुक्त होते हैं। इसकी नियुक्ति कोई बैकडोर एंट्री नहीं थी, बल्कि एक पारदर्शी सार्वजनिक प्रक्रिया थी। हाई कोर्ट यही नहीं रुका, अदालत ने सरकार को वो सच याद दिलाया जिसे सरकार अक्सर भूल जाती है। कोर्ट ने कहा कि जब स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी थी तब इन गेस्ट टीचर्स ने शिक्षा व्यवस्था को संभाला। 20 सालों तक लगातार इनसे काम लिया गया। अब 20 साल बाद सरकार इन्हें अस्थायी कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये पूरी तरह से आत्मविरोधी और अनुचित है। कोर्ट ने शिक्षकों की गरिमा पर जो टिप्पणी की वो देश के हर नागरिक के दिल को छूने वाली है। अदालत ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला होते हैं। वे कोई बेजान वस्तु या फिर गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स नहीं हैं कि जब चाहा इस्तेमाल कर लिया, जब चाहा मनचाहे ढंग से फेंक दिया। इस फैसले को कानूनी रूप से इतना मजबूत बनाने के लिए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले का जिक्र किया। सर्वोच्च अदालत पहले ही 2014 की इस
रेगुलराइजेशन पॉलिसी की वैधता पर अपनी मोहर लगा चुकी है, इसलिए अब किसी भी विवाद की गुंजाइश बची ही नहीं है। और आखिरकार न्याय की जीत हुई। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सख्त और अल्टीमेटम भरा निर्देश दे दिया है कि अगले 2 महीने के भीतर इन सभी याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके ये हकदार थे, यानी कि सर्विस कंटिन्यूटी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बेनिफिट्स। ये फैसला देश की हर उस सरकार के लिए एक सबक है जो कर्मचारियों का शोषण कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट के नाम पर करती है। अब गेंद हरियाणा सरकार के पाले में है। उम्मीद है कि सरकार तुरंत इस पर कार्रवाई करे, बिना कोई देरी करे तुरंत गेस्ट टीचर्स को, इन राष्ट्र निर्माताओं को उनका हक सौंपे। इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है और आपको लगता है कि क्या देश से ये गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्रथा पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।